सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा है। 21 मई 1938 को बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं समाज से, आज हम ऐसे ही स्पीच को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, एक कंडीशन ऐसी भी आई क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो भी हम लगभग ला रहे हैं 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17, 18, 19 मई 1938 लगातार स्पीचेज बाबा साहब के हो रहे हैं। इतने जोरदार ढंग से बाबा साहब लगातार स्पीच दे रहे हैं और दिन रात एक करते, रात के 2-2 बजे तक स्पीच बाबा साहब ने दिया है। आज इस मीटिंग में 21 मई 1938 के इस कार्यक्रम में बाबा साहब भाषण देने से इनकार कर देते हैं। आखिर क्यों? क्या किसी से नाराज हो गए या किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जिस वजह से बाबा साहब भाषण नहीं देते हैं? नाराजगी है या और कोई बात है? आइए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अपनी पार्टी के सदस्य बने, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाएं। ये बात बाबा साहब कहते हैं, ये संदेश बाबा साहब देते हैं कि अपनी पार्टी के सदस्य बने आप और अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाएं। अपनी पार्टी कौन सी है ये तय आपको करना पड़ेगा। उस समय बाबा साहब अपनी पार्टी का मतलब स्वतंत्र लेबर पार्टी की बात कर रहे थे, क्योंकि 1936 में बाबा साहब के द्वारा स्थापित की गई थी स्वतंत्र लेबर पार्टी, और इसलिए उस समय अगर हम बात करें अपनी पार्टी का मतलब है स्वतंत्र लेबर पार्टी। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में स्वतंत्र लेबर पार्टी नहीं है, तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि आपकी अपनी पार्टी कौन सी है, और जो भी आपकी अपनी पार्टी है उसके सदस्य आपको बनना चाहिए, अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाना चाहिए। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 146 से 147 तक। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही सारगर्भित होने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से सारगर्भित भाषण है, लेकिन सारांश युक्त है। एक उद्देश्य है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, और वो उद्देश्य इस विषय में छिपा हुआ है। अपनी पार्टी के सदस्य बने, अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाने का आह्वान करते हुए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, आइए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जावली तहसील के लोगों की लंबे समय से इच्छा थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जावली तहसील आएँ। शनिवार दिनांक 21 मई 1938 के दिन सुबह डॉक्टर बाबा साहब पांचगढ़ी में सूबेदार सवादकर से मिलने आने वाले थे। सूबेदार सवादकर इस समय बीमार चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, और ऐसे में बाबा साहब उनसे मिलने जाते हैं। गुरुवार 19 मई 1938 को शाम के समय इस बात की खबर जावली के लोगों को मिली। एक ही दिन में विधायक भाई चित्रे BA की अध्यक्षता में जावली तालुका पृथक मजदूर पक्ष परिषद का दूसरा अधिवेशन की घोषणा कार्यकर्ताओं ने कर दी। शुक्रवार के दिन सुबह से शाम तक सभी कार्यकर्ताओं ने पांचगढ़ी और आसपास के 6 मिलों में पंपलेट और प्रचार कार्य के सहारे कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। शनिवार की सुबह ठीक 10:30 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, विधायक भाई चित्रे, रेबजी बुबा डोलस, नाना साहब शोरबा टिप्पणीस, कोबले और खरदार के साथ पांचगढ़ी स्वतंत्र लेबर पार्टी की शाखा के दफ्तर में पहुंचे। शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर SS बंदी सोडे ने सबका स्वागत किया। कुछ देर वहीं आराम और चाय नाश्ता किया गया। दोपहर 12 बजे सब लोग डॉक्टर बिल मोरिया अस्पताल में सूबेदार सवादकर से मिलने गए। एक दूसरे के बारे में पूछताछ के बाद डॉक्टर अंबेडकर से सूबेदार सवादकर के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की गई। उनके स्वास्थ्य में हो रहा सुधार देखकर बाबा साहब को संतोष हुआ। वैसे सूबेदार जी को अपने स्वास्थ्य से अधिक आसपास के इलाके में समाज और राजनीति में क्या कुछ चल रहा है इसकी ज़्यादा फिक्र है, ऐसा लग रहा था। उन्होंने एक के बाद एक कर प्रश्न पूछे। बाबा साहब, भाई चित्रे, टिप्पणीस आदि लोगों ने
शांति से उनके प्रश्नों के जवाब दिए। सूबेदार सावरकर के मन में कोई उथल पुथल चल रही थी, ये उनके चेहरे से समझ आ रहा था। बीच बीच में उनकी आंखों में आंसू भी चमक रहे थे। आखिर बाबा साहब ने कहा, सूबेदार, स्वास्थ्य ठीक होने तक हिलना डुलना नहीं, और जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देते तब तक अस्पताल से बाहर नहीं निकलना। इस प्रकार 1.5 घंटा सूबेदार साहब के सानिध्य बिताकर भारी मन से सबने उनसे विदा ली। सबको विदा करने के लिए सूबेदार साहब सड़क तक चलकर आए थे। 2 बजे सेंट लुकस नर्सिंग होम के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर क्यूलर के घर डॉक्टर अंबेडकर और अन्य सम्माननीय मेहमानों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। उसके बाद सब लोग पास ही के परिषद के भव्य शामियाने की ओर चले गए। वहां से बैंड की मधुर ध्वनि आ रही थी, लेकिन लेजिम खेलने वाले लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। पचगड़ी का समता सैनिक दल अपनी वर्दी में हाजिर था। परिषद के आयोजकों को प्रचार कार्य के लिए केवल 1 दिन मिला था, फिर भी 2000 के करीब वहां लोग पहुंच चुके थे। सामान्य साथियों, सफलता देखिए कार्यक्रम की। मात्र 1 दिन का टाइम मिला प्रचार कार्य करने के लिए और लोग इकट्ठे हुए 2000। आप विचार कीजिए, ये है आकर्षण बाबा साहब का, ये है त्याग समर्पण बलिदान बाबा साहब का, ये है समाज का लगाव बाबा साहब के प्रति। अपने नेता को बीच में पाकर निश्चित रूप से समाज दौड़ा दौड़ा चला आता है। ये यहाँ पर देखने लायक दृश्य होता होगा। सामियाने के दरवाजे पर महिलाओं ने डॉक्टर बाबा साहब की आरती उतारी, फिर उन्हें फूल मालाएं अर्पण की। समता सैनिक दल और बैंड ने उन्हें सलामी दी। अंबेडकर जय जयकार की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। इस तरह के ठाट के साथ अन्य मेहमानों के साथ डॉक्टर बाबा साहब मंच पर विराजमान हुए। तालियों की गड़गड़ाहट सी हुई। इसके बाद स्वागताध्यक्ष श्री बदिसाडे और भाई अनंतराव चित्रे के भाषण हुए। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बाबा साहब अपने भाषण देने से इनकार क्यों कर देते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 9 दिनों से मैं लगातार दौरे पर हूँ। रात 2 बजे तक मैंने महाड़ में भाषण दिया है, रात 2 बजे तक, और तड़के उठकर 5 घड़ी तक की यात्रा की है। इसलिए अब यहाँ भाषण देने की ताकत मुझ में बची नहीं है। आप सबने मेरा जो सम्मान किया उसके लिए मैं आपके प्रति ऋणी हूँ। आपकी इच्छा है कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, इस बार मुझे आपको निराश करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि इसके लिए आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। फिर कभी जब इस तरफ आना होगा तथा जो कुछ मुझे आपसे कहना है मैं ज़रूर कहूँगा। आज बस इतना ही कहता हूँ कि सौभाग्य से यहाँ स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना हो चुकी है। आप सब लोग इसके सदस्य बने, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाएं, और मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए आपसे माफ़ी मांगते ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सूबेदार को क्या सलाह दिया? क्योंकि सूबेदार साहब अस्वस्थ चल रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, और उस समय बाबा साहब मिलने जाते हैं और क्या सलाह देते हैं, ये आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। डॉक्टर बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी पर क्या चर्चा किया है, ये दूसरा प्रश्न है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिक सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। अब इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में आप अपना अमूल्य योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतिक कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुत करता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन आह्वान के साथ मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।